शिवरात्रि के दिन बहन बिटिया जौन है उस शंकर भगवान को पूजा करेगी। बोला मत हो तो सुन ला बोला नेक्स्ट क्वेश्चन हम चिन्हत रही हम गौरिया पे और फिल्मी आदमी है आदमी के चेहरा का एक्सप्रेशन बदलेगा आदमी सोचत का है। खास शिवरात्रि को शिव को पूजन चली महेंद्र थोड़ा गुरु को चली जा घुस जा गुरु घुसका कब न पहाड़ को ऊपर बैठा का आदत है वो का ना सुनल पड़ना किसी का मुंह बड़ा दूसरे किसी अरे मैं किया हमन लगला मैं किया में न लगा शंकर भगवान का पूजा करे बदे थे गरीब माली के बेटी चलन बड़ा लोग कहत रहे कुछ ऐसा चीज सुनावा जो मन न सुने हो और कांड भी हो जाए आई के बियाह हो जाए अंकल आप सुनला गरीब रहने वाली मां मर चुकी थी बाप ही बेटी को पाला था लेकिन गरीब के कुटिया में खपड़ेल के घर में ऐसी बेटी पैदा हुई इतना सुंदर कि कॉमेडी के नाम की तो लोग मिसाल देने लगे थे। अरे चलो कॉमेडी हो गए हो क्या बड़ी सुंदर है लेकिन एक बात बता दी अमीरों की तो रोज दिवाली है रोज होली है गरीबों की होली दिवाली तो बस साल में वही एक दिन मनाता है और बच्चों को नया कपड़ा पहनता नया कपड़ा पहन करके 16-17 के पार उम्र है गरीब वाली की बेटी खास शिवरात्रि को शिव को पूजन चली हुस्न लिए थाल में आरती सजा करके भगवान भोले शंकर के मंदिर की तरफ जा रही है। पुरोहिया का हवा उड़िया उड़ाए कभी कभी खड़ी कहता कि जवानी अरे जवानी गाते हुए जा रही है फारूक का बेटा बगीचे की दो तरफ बढ़ा तो देखा एक अकेली लड़की है हाथ में पूजा की थाल है झिमी ओढ़नी को अपने सर रखी है धीरे धीरे मंदिर की तरफ बढ़ रही है घोड़े से उतर गया 22 साल का गबरू जवान 22 साल का राजा का लड़का गबरू जवान और उधर करके उस लड़की को देखा तो घोड़े को छोड़ दिया
घोड़ा ही गिराते हुए अरे तो खच्चर की आवाज निकाल दिया रे तूने। गिराते हुए घोड़ा दूसरी रास्ता बदल लिया, लेकिन दौड़ के लड़किया के द्वारा खड़ा होकर दादा का लड़कवा गलत कहाँ से आई हो, छुई मुई मत लजाए लगल करे साहब हम गरीब का बेटी है, लेकिन वो कहाँ सुन एक बात बताई कि सरवा 2 मिनट का भूत था आई उधर जाला जब आदमी के पश्चाताप है आई आओ लगे अरे बाप अरे भाई तो वो ठीक करेंगे आलस मारे लगे ले हो मुसलिया बोला काट जाने वाला देख ला ये होगा बोलत था ये तो हिदायत में नजर फायदा उठाओ तो आई लगन कल सुना वो लड़की के सामने खड़ा हो गया, गुलाब का फूल तोड़ लिया, लेकर के बैठ गया, कहा कि तुम्हारे जैसी खूबसूरत ना कभी देखा है, इंशाअल्लाह मैं कभी देखूंगा। बड़ी सुंदर है तुझे, लेकिन क्या कहा? क्या हर तरफ अंधेरा अंधेरा सखाने लगा, इधर वो जुलूस जैसे दिल पे काबू नहीं है खुदा बनारस में वो कौआन हलन वो समय जब हम को पुष्पना कलकत्ता से कभी कभी हम आए तो राम लोगों को बिहार में सुनी 2 दिन 3 दिन 4 दिन यार वही है एक थे कौआन बनारस में समय निकल हलन मजीद भारती वो गोरखा वाला कौआ वाला कैसे पूरा उनका दावा कर नजम का भाव रहा कैसे राधा का लड़का अनुशासा गरीब आदमी के बेटे की कलाई पकड़ लिया, क्या कहा? कहाँ से सिर पूजन को आई गुल बदल, कहाँ से सिर पूजन को आई गुल बदल, ये हुस्न तेरा पूजन को आया जाने लगा, ये हुस्न शराबी है मोहब्बत में कादे शंकर का ये है मंदिर मैं खाना करा दे बोले है तुम तक जो माली करी
चपली ना फूल तोड़ो उल्फत की बाग से, खुद घर को जलाओ ना घर की चिराग से। बोला संजना ने दिल रहा भले भले करी, दिल जल रहा है, जिगर नहीं। पकड़ करके घसीट ले गया धारी में, जिसे शिकार को दबोच करके शिकारी लेके जाता है। मगर न माना या न सहमाया अत्याचार किया, हाय रे बेबसी इज्जत वही उतार लिया। हाय पूजा की के बाद में छियाल गई, मानो शिव मंदिर की मर्यादा भी उतार गई। पौधिया के कोई बोल करके उस लड़की की इज्जत को, और दूसरा कोई नहीं, उमर फारूक बादशाह दिल्ली के राजा सुल्तान का बेटा। रोटी पहुंची अब भागा वो तकदीर पर, थलिया मलिया हाथ से फेंका गई, व्यस्त व्यस्त कपड़ों में रोटी हुई और घरे आई। बैठा हुआ बूढ़ा बाप चारपाई पर से उठ करके जोर से चिल्ला करके दौड़ पड़ा के, रे बेटी तू तो पूजा करके गई थी रे, ये तेरी हालत किसने किया? देखते पुराने हैं उसके पिता, समझने में देर नहीं लगी। लड़की रोती है लेकिन बारे कवि जी छायाबाद में कितना बढ़िया भाव देते हैं, देना तो मौके इज्जत गए समियाना जगदला, समियाना, लेकिन ई समियाना से आज हम समझना बताओ कि इज्जत गए समियाना जगदला, किया बेनूर तबाको जगह पार परमाना। इज्जत का समियाना मिल गया। कोमदी हजरत अब्बास से रोने लगी, काके सब हवाले आंसू से मुखड़ा धोने लगी। कारवा इज्जत का शहजादा ने मेरे ले लिया, कर में खुदकुशी दामन में दागी दे दिया। मेरा अंतिम फैसला है बाबा, मर जाना चाहता। बूढ़े पिता को समझते देर न लगी कि मेरी बेटी अब उस फैसले तक पहुंच गई है कि अपना प्राण गंवा दी। तो संतोष के लिए, धैर्य के लिए अपने बेटी को समझाने का प्रयास कर रहा है। इतने बड़ी पुरानी फिल्म की तर्जुमा भोजपुरी फिल्म है।
लाले लाले उठावा से बरसा ले ललैया उठ के रस चुगेला वाह जैसे अमवा के मुजरा से रस चुगेला वाह मंदिर साहिब अमवा के मुजरा से रस चुगेला जो चौकिया होले ओके कहले उस्ताद बताइए वो नहीं तो ठेल के आप 4 साल से दिए तो उस्ताद तो कहने अरे जैसे तब बताइबा करे तू कब कुछ बताइबा बिगड़ा लगा के कहने जमा कर छोड़ ले उस्ताद तो कहने जैसे हिजड़न के गवा से रस चुगा अरे शांत रहा कोई ना सुख कौन को उस्ताद हो कौन अपने हिसाब से समझता ये तो पिंडा लोग बात में गलत खेलते हैं सीधी नाम कौन बाप होने लगा कि बेटी हम समझ सकते हैं तेरी दुविधा लेकिन एक बात याद रहे संज्ञान में सुना क्या दिल कह जान लागी अरे बाबू सब ओ दुलारी ई गल बिरे लड़की कहती है कि बाबा आपने जो कहा मेरे समझ में नहीं आया मेरा फैसला अड़ी है तब लड़की का बाप ने टन मारा कहा लेकिन इज्जत से बढ़ के ना कोई चीज कहलाए मांगूंगा इंसाफ साफ से दरबारे में इज्जत से बड़ी दुनिया में कुछ नहीं सुना है कि राजा दूध का दूध पानी का पानी फैसला करता है उसके दरबार में जो कोई भी आता है एकदम नपातुला वकील फैसला करके ही भेजता है तो आज मुजरिम के कटघरे में बेटा होगा और इंसाफ की गद्दी पर जो बैठा होगा वह बाप होगा चल बेटी की कलाई पकड़ लिया वह गरीब माली घसीटते हुए खींचते हुए रोता हुआ एक हाथ से कलाई पकड़ा है दूसरे हाथ से अपने बहते हुए दर्द के भरे आंसू को पोंछता हुआ छिपाता हुआ बचते हुए बचाते हुए दरबार के बीच जब पहुंचा जहां हजारों की संख्या में लोग बैठे हैं फरियादी फरियाद लेकर के बारी बारी से सबकी फरियाद सुनी जा रही है उमर फारूक के दरबार में बीच में अपनी बेटी को लेकर के वह गरीब माली भीड़ को चीरता फाड़ता आगे बढ़ता जाना जब राजा की नजर
नजर पड़ी उस माली पर, उस बेटी पर, तो ताक करके उसी सिंहासन से बैठा हुआ उमर फारूक कहा, अरे माली, तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? मेरी फूल जैसी बेटी को ये कैसे खींचते हुए लेके आ रहा है बे? तुझे सजा दे सकता हूं, तू जानता है कि नहीं? का इसीलिए आया हूं, परिवार में कोई नहीं, बेटी ही तो हमारी जिंदगी थी, अब हम भी नहीं जीना चाहते। आप मेरे अन्नदाता हैं, आप ही के हाथ से हम दोनों का कत्ल हो जाए तो सुकून से अपना प्राण हम दे सकते हैं। मतलब की बात कर माली, हमें पहेली बुझाने की कोशिश मत कर, मतलब की बात कर। मतलब की बात क्या कहा हो रहा है मास्टर? अरे माली पहुंचल, अरे माली पहुंचल, वही राजा के सवाए खिया बरसर में, अब कहना सहजा रोवे लगे। लड़कियां कपड़ा पथवा धैलस, अब माली रो रहा है गरीब कि जैसी जब होती माली बादशाह थी, वैसी जब होती हम गरीबों और फकीरों की। अरे सब कर बेटी हो गई निकाल करके राजा धूम उठा रहा। क्या कहा रे मालिक को? तेरी बेटी की इज्जत से छेड़छाड़ हुआ नहीं हो गया सरकार? कौन है रे? कल सरकार कोई दूसरा नहीं बाप, आप बेटा भैया भाव चीदोरा लगाना। आप भाई का बेटा है, मेरा बेटा बड़े बड़े पीर औलिया के दरबार में जाकर के एक बेटा मांगा था, खानदान आगे बढ़ाने के लिए, गद्दी का वारिस। लेकिन मैंने तो बेटा मांगा था, ये राक्षस कैसे मिल गया मुझे? जल्लादों को अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि जल्दी से जल्दी सारे को अभी पेश करो। कहा है मेरा बेटा है, तो क्या जरा ध्यान दीजिएगा। दौड़ पड़े सिपाह साला, सात कोठरी के पीछे छिपा हुआ था, पकड़ करके जब खींच के लाते हैं राजा के सामने खड़ा कर दिए। राजा बड़े प्यार से पूछते हैं कि बेटा आंख में आंसू, बोल देना बेटा कि ये सब गलत है, ये सब झूठ है, बिल्कुल ये सब प्रेम है। बोल दे बेटा, बोल बोल, अपने मुंह से बोल। मैं जानता हूं मेरे सामने तू झूठ नहीं बोलेगा, सच बोल दे बेटा। राजा के निगाहें बराबर उसे काउंट कर रही थी, और उसके बेटे, राजा के बेटे अनुशामा शाहजहां जिसने इज्जत लूटा था, उसकी निगाह जमीन दिख रही थी। तो मौन स्वीकार न करे। मौन है इसका मतलब कि खड़ा हो गया बादशाह का
कि सजा मुकर्रर की जाती है। क्या की जाती है? सजा मुकर्रर की जाती है। मुकर्रर का मतलब भगवान सजा तय की जाती जी और का करें? सजा तय की जाती है कि 100 कोड़ा नंगा करके पलो। अरे वाह इसके शरीर से इसके वस्त्र उतार करके 22 साल के गबरू जवान लड़के को नंगा करके 100 कोड़ा मारो साले को। अरे वाह कुछ लोग कहा कि मारा करो तो ठीक करो, इनका है कि नंगा करो। राजा हो, राजा का मन, लड़का का मन, मेहरारू का मन, सचो मन कह दे कि जो कोई को खो दे। राजा का मन गिलास में दे, राजा का मन हो जिदिया गल तो आप सजा से पीछे ना हट फांसी दे दे। लड़का का मन है जिदिया गल तो गिलास में हाथ जाए भले प्लास्टिक को हो। हमें हर को मन हो सचो मन लगा दे तो घर में द्वार खोलवाइए कि तुम दे। अब खूब को बढ़िया होता, लेकिन ऐसा तोता में तुम पहाड़ा पढ़ाई 1 महीना भीतर भीतर तो वही तो पहाड़ा पढ़ल। लगभग पढ़ है अरे वाह भगवान को से काट चुका कोड़ा उठाओ सारे कमारो के कोड़ा मारी, मगर कोई कोड़ा मारन को हुआ नहीं तैयार। और तुरंत सबका बना दिया उतार। इज्जत में सब आधा जल गया। कोड़ा कोड़ा लगा मारने झमका ना के ऊपर याद है रजवा खुदल खुदल खौलस उठा के उन्हें कल जलाने से खिंच सारे कपड़ा उठा कर खोल देना। सब नंगा खड़ा हो गया 5 साल का राजा का बेटा। लोगों की निगाहें झुक गई और राजा कहा कोई भी हिलेगा नहीं, लद्दाख से हिल गया कोई तो खैरियत नहीं, सब हो जब पैर जमूंगे हो। अब उठा कोड़ा के जो पहना हुआ था पन्ना पोखराज हीरा जवाहरात ताज भाग को उतार के धर के हल्का हो गए। उठा लिया कोड़ा, जिस कोड़े में छोटी छोटी नुकीली कील लगी थी। थार 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 मार के लपेट के जब खींचते तो सर पे चमड़ी खींच ले। वाह कितना कोड़ा गिर में अंदर किसान हमारा अतीश कोड़ा अति हंस रहा इंसान। अपनों के सहजादा अब खत्म हो तीस कोड़ा लगन 60 सेकंड छलनी हो गई है, खून से लाल हो गई है। नीचे पीड़ा हुआ है, ऊपर राजा घोड़ा चला रहा है, बेटा नीचे है। हाथ सुनने वाले साथियों नीचे से हाथ करके कहता है कि बाबा अरे मैं तुम्हारा बेटा हूं बाबा, माफ कर दो बाबा। लेकिन किस भाव में कहता है मास्टर? मेरे बाबा
बाबा तुमको जगाओ नहीं, मैं बेगाना को संशोधित करके अपने हिसाब से गाना पड़ा, लेकिन फिल्म के अंदर एक अंतरा चल गया था। ये किस चीज की जो देह को हमारी, जो देह को हमारी अपना हाथ से संभाले, कहता है उससे लो कोड़े के धर्म के मारे, सुख भी है तुम्हारी सूरत एक लोटा पिया के बार बार बादशाह से अपनी जान की भीख मांगता रहा, लेकिन बादशाह है कि सुनने को तैयार नहीं। लगातार कोड़ा गिराता जा रहा है, कितना कोड़ा गिरा ठीक है, मरने वाले से भी उसकी अंतिम इच्छा पूछी जाती है, एक लोटा पानी पिला दो, हालत सूख गया है, जितना कोड़ा मारना होगा मार लेना। एक नहीं सुना, बेगम बगल से देख रही थी, दादा की बेगम उस लड़के के बच्चे की माँ, तो माँ तो माँ होती है। कभी लिखते हैं ऐसे, एक लोटा पानी
कोड़ा गिरने जा रहा है, देखने का तैयार नहीं कितना कोड़ा गिरा। तबले 50 बच्चे की दम निकल गई, कोड़ा रोक दिया, बस बुलाया, कहा कि बैठी नब्ज टटोल करके बताइए गुस्ताख जिंदा है। नब्ज टटोलते हैं और टटोल करके नब्ज आंखों से कहते हैं बैठ जी कि हुजूर आला आपका बेटा अब इस दुनिया में नहीं है, गर्मी छिट दरस। अब आप लोग सोचते हो गर्मी किसी छिट दरस क्यों की छिट दी, ये दुनिया का सबसे कठिन बोझा है। बेटी वाला बोझा लोग बतावन मेरी गरीबी कर्जा खुआ में खोज के पार हो जाना, लेकिन ये जब बोझा हम बतावत हमें वृद्ध पिता के कंधे पर, बूढ़े बाप माता पिता के कंधे पर जवान बेटी की लाश, ये बोझा इतना वजन हो कि इसके नीचे जो आदमी दब जाता है बस जिंदा लाश में गिर जाता है। गर्म छिप गया राजा, क्या कहा मास्टर, झंखल लागी सब नगरिया जनाजा चल पड़ा। खुद हाथों से शाह रहा बेटे को कफन सवारी, माँ बेटे को कफन दिया, अरे सर से ओढ़नी उतारी, दम से भीजा मिट्टी देने के लिए शुक्र खोद कबर मिट्टी में लाश सायादा की तब भागी, कैसा कि 50 तोला सदा लगी हम बाकी, तब भारत बेटा कैसा कि 50 कोड़ा सजा भी है बाकी। मिट्टी देने के बाद कोड़ा हाथ में उठा लिया, आंखों में आंसू लिए हुए राजा खड़ा हुआ, काले लड़के 100 कोड़े की सजा सुनाया था, तू तो 50 कोड़े में ही मेरा साथ छोड़ दिया। इंसाफ अधूरा है, इसे पूरा करने के लिए 50 कोड़ा और मारना पड़ेगा। बेटे की कब्र पर 50 कोड़ा मार के और पकड़ करके कब्र को धार मार करके रोने लगा। अब तो मेरा बेटा है, अब मैं तेरा बाप हूं। अब तक तो मात्र तू एक मुजरिम था, मैं
लास्ट में कवि जी कहते हैं काम कफन सो गया इश्क तब हुस्न तरस खाता है। अरे मैं सही इंसान साहब खुदा भी शर्माता है कायम दुनिया में सब हुस्न तरस खाता है। एक सही इंसान साहब खुदा भी शर्माता है। इसीलिए मैंने कहा कि सभी अंग्रेज खराब नहीं थे तो सभी मुगल सल्तनत के बादशाह भी खराब नहीं थे, कुछ अच्छे थे। गुरु बिहारी गुरु गणेश की धूप में यहाँ कब से नाला गुरु संसद का आशीष है इज्जत के संग आवाज चलेगा नाम दे विजय नाम क्या